थी, चेहरे पर मायूसी थी, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे, तेजस्विता का तो कोई नाम नहीं था, जबान लड़खड़ा रही थी। गुरुजी बचा लीजिएगा मुझे। उसने मुझे बताया कि मैं ही वो लड़का था जो कि आपकी वीडियो पर कमेंट्स करता था, ये नकारात्मक कमेंट्स करता था, गंदे कमेंट्स करता था, और उसका कारण यह था कि मैं प्रभाव में था उन लोगों के जो कि ब्रह्मचर्य का विरोध करते हैं और आधुनिक बनते हैं। ऐसे ही गुरुओं के प्रभाव में था और इस तरह की चीजें ही मैं पढ़ता था। आधुनिकता सर पर सवार थी, शरीर बहुत अच्छा था, बहुत पहले से गलत कामों में लगा हुआ था। अब तक कोई प्रभाव उनका खास शरीर पर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया उनका दुष्प्रभाव मुझे जकड़ने लग गया। मेरी हालत खराब होने लगी, विभिन्न प्रकार के गुप्त रोगों से मैं परेशान हो गया, मेरी याददाश्त खो गई है, मैं किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, पढ़ाई लिखाई में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि घर वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, जो मेरे सपने थे वो पूरे नहीं कर पाऊंगा। लड़का बहुत रो रहा था और इस तरह की बातें कह रहा था। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि इस तरह के गंदे कार्यों का प्रभाव तुरंत आपको दिखाई नहीं देता, आप लगे रहते हैं। जो भी आप में से ब्रह्मचारी हैं, क्या वो अपनी मर्जी से ब्रह्मचारी हैं? नहीं, वास्तव में गलत काम करके उनके दुष्परिणाम को देख चुके हैं। अब ब्रह्मचर्य की सूझ आई है। काश कि ऐसा होता कि घरों में माहौल होता। हमारी सनातन संस्कृति के इस महान संयम के पाठ को पढ़ाने का एक पढ़ाने की परंपरा घरों के अंदर होती, विद्यालयों के अंदर होती, और आप संस्कार के कारण अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाते, न कि मजबूरी के कारण, तो पता चलता कि ब्रह्मचर्य से क्या क्या चीजें प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप स्वप्न दोष से पीड़ित हो सकता है आपको अन्य धातु रोग हो, लेकिन जब आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया और ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, 10-15 दिन बाद, महीने बाद आप देखिएगा, तुरंत आपको एनर्जी दिखाई देगी। यद्यपि दूसरे रोग अभी भी हैं, उसी स्थान पर है, उसी प्रकार से है, लेकिन फिर भी ताकत का एहसास होगा, फिर भी अंदर ऊर्जा का एहसास होगा। वो तब होगा जब आप सकारात्मक भाव रखते हुए सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और इस बात को समझोगे कि जो सपने में आपके साथ में इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के रोग आपको लगे हुए हैं, स्वप्न दोष जैसे रोग लगे हुए हैं या धातु रोग लगे हुए हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में जानबूझकर अपनी ऊर्जा का क्षय करते हो, वीर्यनाश करते हो, ब्रह्मचर्य का खंडन करते हो, वो कहीं ज्यादा नुकसानदायक होता है। ध्यान रखना। जब आप बैठ करके गंदी चीजों को देख रहे हो, गंदी बातें किसी से कर रहे हो, वैचारिक स्तर पर आप इन गंदे कार्यों में संलिप्त हो, वो ज्यादा नुकसान कर रहा है। जब आप वैचारिक रूप से पवित्र हो गए, जागृत अवस्था में अपने आप पर आपने संयम कर लिया, उसके पश्चात वो रोग उसी स्थान पर अभी हैं, अभी वो ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी आप ताकत का अनुभव करोगे। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। लेकिन अभी आपने ब्रह्मचर्य की महिमा को देखा ही नहीं है, इसकी शक्ति को देखा ही नहीं है। यदि इसको देखना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप मजबूरी से ब्रह्मचर्य का धारण नहीं कर रहे हो। आपके अंदर से भाव उठे कि मैं अपनी संस्कृति का पालन करने वाला हूं। ऐसा कैसे होगा भाई, कैसे होगा? सबसे पहले आपको इस भारतीय संस्कृति, इस सनातन संस्कृति पर यकीन होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि जो चीजें यहां पर बताई गई हैं वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर है। यहां पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको विश्वास होना चाहिए इस बात पर कि हमारे पूर्वज जिन बातों को कह करके गए हैं, लिख करके गए हैं, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। दूसरे, विश्वास होना चाहिए परमात्मा पर। मैं यहां से शुरुआत करता हूं। जब आपकी जिंदगी में कोई बुराई कदम रखती है तो आप एकदम उसकी गिरफ्त में नहीं आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपकी जिंदगी में वो बुराई आती है। आप अपने मस्तिष्क पर पहरेदार बैठा दीजिएगा, अपने विवेक को। शुरुआत में आप थोड़ा सा स्थान दे रहे हैं, किसी सुंदर लड़की को देख करके मन में गलत भाव आए, बोले इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, हम मानते हैं नहीं पड़ेगा, पर इससे आगे जो होगा उससे फर्क पड़ेगा। फिर वो ख्यालात में चलेगी, फिर आगे बातें होंगी, फिर उनके सहारे आप दूसरी गंदी चीजों को देखोगे, इनसे फर्क पड़ेगा। यानी थोड़े को आप रोक सकते थे, ज्यादा को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर
एक किसान है, अच्छे तरीके से समझ सकता है, कोई खेत है उसको पानी से भर रहा है, उस वहां से उसकी मेड़ से कोई छोटा सा सुराख होता है, आराम से उसको बंद कर देगा। वो आराम से हाथ से भी मिट्टी रख करके उसको बंद कर देगा। थोड़ी सी देर कर दी ना, अब वो पानी ज्यादा रास्ता बना लेगा और रास्ता बना लेगा, फिर उस चलते हुए बहते हुए पानी में फावड़ा भरकर भी आप मिट्टी को रोकोगे, उसको नहीं रोक पाओगे भाई। उसको बड़ा हो जाने दिया आपने। छोटी छोटी चीजों पर पहरेदार बना करके रखो। शुरुआत करनी चाहिए हमारे घर वालों को। यदि आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे हैं, देखो भाई, इनकी गतिविधियों को देखो और उस बात की कल्पना करो, जब आप याद करो, थोड़ा स्मृति पर जोर डालो, जब आप उनकी उम्र से गुजर रहे थे तो क्या परिवर्तन हो रहे थे आप में, किस तरह के विचार चल रहे थे, किस तरह के ख्यालात चल रहे थे। आपकी बच्ची कितना समय सजने संवरने में लगा रही है। सजना संवरना बुरा नहीं, किस तरीके से सजना संवरना। हरिशंकर परसाई, एक बहुत बड़े लेखक, एक बात कहते हैं कि लोग घूर घूर करके 12-13 साल की बच्ची को जवान बना देते हैं। जब वो घूरते हैं तो बच्ची को पता होता है किन किन अंगों की तरफ उनकी निगाह पड़ रही है। वो बच्ची उन अंगों की तरफ ध्यान देने लगती है। कई बार तो कपड़े लगाने लगती है अपने कुछ अंगों के नीचे। जहां जहां उसका ध्यान होता है, उसका अवचेतन मन उसी प्रकार से काम करता है, उसी तरह के उभार आने लगते हैं। लोग घूर घूर करके उसे जवान बना रहे होते हैं, क्योंकि आंखों में बड़ी ताकत होती है। ध्यान ही उस चीज के ऊपर है। लड़कियां शोपीस बन करके रह गई हैं, बस लड़के जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। आज का बच्चा बहुत सारी क्षमताओं को लेकर के पैदा हो रहा है। आप अपने बड़ों जैसे नहीं हो, उनका अपडेटेड वर्जन हो भाई। बहुत सारी चीजें आप बचपन में सीख लेते हो, लेकिन सारी प्रतिभाओं को मिट्टी में मिला देते हो, गंदगी के चक्कर में मिट्टी में मिला देते हो। जब एक जवान बच्चा जवान हो रहा होता है, वो ख्याल रखे इस बात का, यदि भविष्य पर नजर है तो वो ख्याल रखे इस बात का, बच्ची है, मैं टाइट सेलेक्स क्यों पहन रही हूं भाई, इतनी ज्यादा क्या जरूरत है, किसको दिखाऊंगी, मुझे भी तकलीफ होगी और मैं फिर कहूंगी, शिकायत करूंगी, लड़के मुझे घूर रहे हैं, मैं ऐसा करूं ही क्यों। ढीले ढाले अच्छे वस्त्र पहने, सुंदर पहने, शरीर को सजाने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पर उसके अंदर आपके मस्तिष्क में सजाते समय वासना न हो, उसके अंदर भड़काऊपन न हो। निश्चित रूप से ऐसी सुंदरता की कोई दिक्कत नहीं है, न इसमें कोई अपराध है। लेकिन ये जो गंदगी दिमाग में चल रही है, ये दिक्कत की बात है। मेरे इन अंगों में उभार है, मेरे ये अंग ऐसे हैं, ये दिखने चाहिए, इनको कैसे दिखाऊं, किस तरह से मैं ऊंचे ऊंचे ऊपर के वस्त्रों को पहनूं, नीचे के अंगों को मैं दिखाऊं, वहां पर टाइट बिल्कुल स्किन से चिपकी हुई कपड़े कैसे पहनूं, कई बार तो कटे फटे कपड़े या आधे अधूरे कपड़े कैसे पहनूं। ये दिमाग में बातें आ रही हैं। आज आप एक बच्ची हो, माँ बाप का विचार है कि हमारी बच्ची पढ़ लिख करके बड़ा बनेगी, कुछ बड़ा करेगी, लेकिन आपके दिमाग में तो कुछ और चल रही है। आपको चाहिए कि ये दुनिया, आप देख रही हैं फिल्मों में, आप देख रही हैं टीवी सीरियल्स में, ये दुनिया वाले प्यार के दुश्मन होते हैं, प्यार का दुश्मन ये जमाना होता है, प्यार को ये लोग नहीं समझ सकते हैं, प्यार तो परमात्मा का नाम है, प्यार तो खुदा है, ये जो इश्क है, ये जो मुझे हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज तुम्हें बर्बाद कर रही है। पढ़ाई लिखाई का नहीं छोड़ा, माँ बाप के सपनों पर पानी फिर रहा है, और जिस लड़के के साथ में, जिस सड़ियल लड़के के साथ में तुम जा रही हो, माँ बाप का तो आपके ख्वाब था कि आप एक राजकुमार के साथ में जाओ, जो आपकी हर चीज का ख्याल रखे। आप जिस सड़ियल लड़के के साथ में जा रही हो, जिसकी अपना भोजन करने की औकात नहीं है, दिमाग में उसके गंदगी भरी हुई है, जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा, और जब जरूरतें आपकी सामने सताएंगी ना, तो बस एक बार आप पछता कर कह दोगी कि काश मैंने बात मान ली होती। आपने तो कह दिया कि काश मैंने माँ बाप की बात मान ली होती। माँ बाप जो देख करके आपको कुड़ रहे हैं, उनका क्या? जो परिवार देख करके कुड़ रहा है, उनका क्या? आप एक बच्चे हो, माँ बाप की उम्मीद है, आप लड़के हो, माँ बाप की उम्मीद है बड़ा होगा, कमा कर देगा। माँ बाप गिरवी रख रहे हैं सारी की सारी चीजों को, घर को गिरवी रख रहे हैं, कितना कर्ज बाप उठा रहा है, किस प्रकार से आपके शौक को पूरे कर रहा है, लेकिन आपके तो दिमाग में प्रेम चल रहा है, इश्क चल रहा है, पवित्र जो है। ये दुनिया वाले तो दुश्मन है प्रेम के। बर्बाद हो जाते हो, न शरीर के रहे, न शक्ल के रहे, न पढ़ाई लिखाई की,
माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, अपने साथ कितना बुरा किया, अपने भविष्य के साथ में कितना बुरा किया। इसलिए पहरेदार बैठा करके रखो भाई, दिमाग पर पहरेदार बैठा करके रखो। छोटी सी गंदगी दिमाग में आएगी तो उसको वहीं पर आप खत्म कर दो। यदि वहां पर खत्म नहीं किया, वो बड़ी हो जाएगी, आपके काबू से बाहर हो जाएगी। इसके बाद में एक और कदम उठाना होता है जो बहुत जरूरी है, जो आप नहीं उठाते हैं, इसीलिए आपका कल्याण नहीं है। आध्यात्म से जुड़ो, आध्यात्म से नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग। मैंने देखा है श्रीमद् भगवत गीता, जिस वीडियो के टाइटल में मैंने लिख दिया ना, वीडियो चलती नहीं है, लोग देखते नहीं है। दुख इस बात का होता है, आप जुड़ोगे किस प्रकार से। आध्यात्म की कोई वीडियो है तो मच्छर का सींग तुम्हें दिखाई देती है, नहीं देखनी है, नहीं समझना है। अरे भाई, जब तक आप नहीं समझोगे कि यह संसार के समस्त सुख दुख में बदल जाने वाले हैं, जिस मजे के पीछे आप पड़ रहे हैं वो सजा बन जाने वाली है, जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा तब तक आप गंदगी से बच ही नहीं सकते। जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा कि इस दुनिया में हम कुछ करने के लिए आए हैं, ये जो जवानी मिली है इसका मकसद कुछ बड़ा करना है, ये जो अंदर का जोश है ये बड़े बड़े कामों को करने के लिए है, इसको नाली में बहा देने के लिए नहीं है, तब तक आप नहीं जुड़ पाओगे ब्रह्मचर्य से। तब तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, और अगर करोगे तो तब करोगे जब बर्बाद हो चुके होगे, तब करोगे। उसके बाद कहेंगे ब्रह्मचर्य से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कैसे पड़ेगा? दिमाग में संशय है, नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल कुछ अंगों को रोक लेना नहीं, दिमाग में गंदगी चल रही है, कैसे पड़ेगा? टीवी सीरियल्स में उसी गंदगी को देख रहे हो या फिल्मों में देख रहे हो, कैसे पड़ेगा? आप हजार प्रकार से ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हो, एक प्रकार से ब्रह्मचर्य को धारण किए हो, कैसे फर्क पड़ेगा? बहुत बारीकी से इन चीजों को सोचने की आवश्यकता है। 8 प्रकार के मैथुन से बचने की आवश्यकता है, आध्यात्म में ध्यान लगाने की आवश्यकता है, और मन में छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी गंदगी आए, इन छोटी छोटी गंदगियों को रोकने की आवश्यकता है। नहीं रोकोगे बर्बाद हो जाओगे। आज जो आप कह रहे हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब कल फर्क पड़ेगा, देर सवेर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उस वक्त पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। सभी आदमी एक जैसा डीएनए लेकर के, एक जैसे गुणसूत्र लेकर के पैदा नहीं होते। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि किनारे पर होते हैं, अस्वस्थ रहने की, अभिस्वस्थ है, किनारे पर है, जरा सा गलत काम करेंगे कि परिणाम सामने आ जाएंगे। कई इतने मजबूत पैदा होते हैं कि बहुत मजबूत हैं, डीएनए में बहुत मजबूत हैं। उन पर फर्क देर में पड़ेगा, पर देर में पड़ेगा। तब तक वो कहते रहेंगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए, ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। ब्रह्मचर्य को धारण करोगे, अद्वितीय बन जाओगे। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो जीवन कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और अगर इन चीजों में धंसते चले जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। हरिओम, हरे कृष्ण।